आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। हम सभी को समय समय पर अपने घर में ये 4 कार्य करते रहने चाहिए। विश्वास मानिए, जो भी भक्त अपने घर पर ये 4 कार्य करते रहता है, लक्ष्मी माता सदैव उसके घर की शोभा को बढ़ाती रहती है और हमारे घर में रिद्धि सुख समृद्धि का वास रहता है। कौन से हैं वे 4 कार्य, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जो कुछ कहूँगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूँगा, विश्वास मेरे पर नहीं शास्त्र प्रमाणों के पर कीजिएगा। आइए आज कुछ अच्छा सीख लेते हैं। समय समय पर इन 4 कार्यों को अपने घर में करते रहिएगा। प्रथम कार्य है श्री सत्यनारायण व्रत कथा। वास्तविकता में इस कलयुग में जो प्रत्येक प्राणी मात्र को अधर्म से धर्म की ओर जोड़े, असत्य से सत्य की ओर जोड़े, स्वार्थ से परमार्थ की ओर जोड़े, अपूर्णता से पूर्णता की ओर जोड़े, निराशा से आशाओं की ओर जोड़े, तो ऐसी कथा का नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। लक्ष्मी को प्रदान करने वाली कथा, पितरों को प्रसन्न करने वाली कथा, बच्चों के चित्त में नए संस्कारों का प्रवाह करने वाली कथा, मन वाणी को पवित्र करने वाली कथा सत्यनारायण व्रत कथा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, समय समय पर आपको जब भी अवसर लगे, आपके मन में आए कि मुझे घर में कथा करनी चाहिए, बस भगवान का आदेश समझकर अपने घर में कथा करने का प्रयास कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्र यत्र अच्युतो द्वार कथा प्रसंग। जिसके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, सारे तीर्थ उसकी चौखट में आकर बैठ जाते हैं। ऐसी पावन पवित्र पुण्यदायी कथा है सत्यनारायण व्रत कथा। तो प्रयास कीजिए अपने घर में इस कथा को अवश्य करने का। अपने घर में दूसरा कार्य करते रहिए, रामचरितमानस अथवा सुंदरकांड का पाठ। समय लगने पर अपने घर में अखंड रामायण अथवा सुंदरकांड का पाठ अवश्य करवाइए। हमारा जीवन भगवान राम की मर्यादाओं के समान हो, हमारा चरित्र शुद्ध हो, सुंदरकांड की तरह हमारी आँखें सुंदर हो, हमारा चरित्र सुंदर हो, हमारी वाणी सुंदर हो। ऐसा पावन पवित्र पाठ अपने घर में अवश्य करवाइए। रामनवमी के उपलक्ष्य में करवाइए, बच्चों के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में करवाइए, शादी की वर्षगांठ पर करवाइए, किसी भी शुभ अवसर पर हो सके अपने घर में रामचरितमानस अथवा सुंदरकांड का पाठ अवश्य करिए, अवश्य करवाइए। तीसरा कार्य है तर्पण। विशेष रूप से अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक पुत्र को तर्पणादि कार्य अवश्य करना चाहिए। तर्पण का अर्थ होता है तर्पयति तर्पयन्ति येन पितरम तत्तर्पणम। जिसके द्वारा आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं, उस कर्म को तर्पण करते हैं। पितरों की प्रसन्नता ही हमारे घर की सुख समृद्धि है। कहते हैं ना कि जिसके घर के पितृ प्रसन्न हैं उसके घर के देवता प्रसन्न है। आप देवताओं की पूजा तो करते हो लेकिन अपने पितरों का पूजन छोड़ देते हो, किंतु पितरों का पूजन एक सत्पुत्र को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। समय लगे तो नित्य तर्पण करने का प्रयास कीजिए। नित्य तर्पण किया जाता है अपने पितरों के लिए, और नित्य तर्पण के विषय में शास्त्र भी कहता है कि नित्यमेव स्नात्वा दिविर देवा नुशिंश्च तर्पयन्ति तर्पयन्ति। अर्थात कि नित्य तर्पण कीजिए, नित्य तर्पण कीजिए। यदि नित्य तर्पण ना किया जा सके तो अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए अवश्य तर्पण कीजिए। यदि उसमें भी ना हो सके तो मृत्यु तिथि पर अपने पितरों के लिए तर्पण कीजिए। यदि उसमें भी ना हो सके तो आपको जो 16 श्राद्ध आते हैं पितृपक्ष आश्विन में, तो आप उसमें अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य कीजिए। पितरों की प्रसन्नता ही आपके घर की सुख समृद्धि को बढ़ाते हैं। जिसके घर के पितृ प्रसन्न हैं सारे कार्य वहाँ पर सफल हो जाते हैं। उसके घर में कभी पितृदोष नहीं लगता, जो अपने पितरों के लिए समय समय पर तर्पण जलदान आदि करते रहता है। समय समय पर अपने घर में तर्पण कीजिए, अपने पितरों के लिए दान पुण्य करते रहिए। यही सर्वश्रेष्ठ साधन है इस कलयुग में अपनी पितरों की प्रसन्नता का। और चौथा कार्य है रुद्राभिषेक। मुझे लगता है कि संसार की समस्त समस्याओं का निर्मूल समाधान है रुद्राभिषेक। रुद्र और अभिषेक। रुद्र का अर्थ होता है रुद्रम दुखम द्रावयति नाशयति इति ही रुद्र। जो आपके दुखों का, आपके ताप संतापों का हरण करे उसे रुद्र कहते हैं। और रुद्र के साथ है अभिषेक। अभिषेक अर्थात कि अभिषेक शिव प्रिय। भगवान शिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है, इसलिए रुद्राभिषेक समय
समय समय पर अपने घर में करते रहिए। बच्चों के जन्म दिवस पर रुद्राभिषेक तो अत्यंत गुना फल देने वाला होता है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर, मासिक शिवरात्रि पर, अथवा प्रदोष के दिन, अथवा श्रावण मास में, अथवा श्रावण मास की शिवरात्रि में, नाग पंचमी के दिवस पर, किसी भी शुभादि अवसर पर आप अपने घर में ब्राह्मण जन को बुलाकर बड़ी प्रेम पूर्वक रुद्राभिषेक करने का प्रयास कीजिए। समस्त समस्याओं का संपूर्ण समाधान मात्र केवल रुद्राभिषेक के द्वारा प्राप्त हो जाता है। इस कलयुग में संपूर्ण संपत्तियों से युक्त करने वाली और संपूर्ण रोगों से विमुक्त करने वाली विधि का नाम है रुद्राभिषेक विधि। ये 4 कार्य माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले हैं। ये 4 कार्य आपके जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। तो एक सच्चे भक्त को समय समय पर ये 4 कार्य अवश्य करते रहना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको यह अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। तब तक आप सभी भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।